पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। 37 माह पर मुश्तमिल प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF ने अलामिया जारी कर दिया। गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। मुआशी अखराजात के लिए 18वीं तरमीम के तहत अखराजात में मुनसिफाना तकसीम को असर-ए-नौ देखना होगा। 18वीं तरमीम के तहत सूबों के पास वसाइल ज़्यादा हैं। सूबों में तालीम और सेहत आमा के अखराजात बढ़ाना होंगे। सूबों को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अखराजात बढ़ाना होंगे। आवाम का मायार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए सूबाई हिस्सा बढ़ाना होगा। खदमात पर सेल्स टैक्स और ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की महसूलात बढ़ाना होंगे। 1 जनवरी 2025 तक विफाक और सूबों को इनफरादी और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से मुतालिक ज़रूरी कानून साजी भी करना होगी। अलामिया IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक के इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। IMF प्रोग्राम के तहत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज भी इस्तेहकाम ज़रूरी है। आइंदा बरसों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की तीसरे रोज भी हड़ताल जारी। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। पैकिंग और तरसील न होने से सप्लाई मुअत्तल, सप्लाई न होने से मार्केट में आटे की किल्लत का खदशा। फ्लावर मिल्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। मिल्स मालिकान का ऐलान। मुल्तान में आटे का 10 किलो का थैला 100 रुपए महंगा हो गया। आटा मिल्स की हड़ताल पर नान बाई एसोसिएशन ने इजलास तलब कर लिया। आटा मिल्स ने हड़ताल खत्म न की तो तनूर बंद करने पड़ेंगे। नान बाई एसोसिएशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तादाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अक़लियतों को आईने पाकिस्तान के तहत मसावी हुकूक हासिल हैं। जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से आज़ादी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जश्न आज़ादी पर सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अवाम 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से जायद और 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अवाम को सोलर पैनल्स 10% मुआवजा की अदायगी पर मिलेंगे। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले अवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी की 90% रकम पंजाब हुकूमत को अदा करे और बिला सूद अदायगी 5 साल में होगी। सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। मरीम नवाज ने कहा, अवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। मुश्किल हालात है लेकिन हम अवाम के साथ हैं और रहेंगे। बिजली सारिफीन को ओवर बिलिंग का जिम्मेदार कौन? वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ओवर बिलिंग से मुतालिक FIA की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में मुतादिद कंपनीज की सारिफीन को ओवर बिलिंग का इंकशाफ, डिस्कोज और जिम्मेदारान का तयन भी कर दिया गया। रिपोर्ट में ओवर बिलिंग की वजूहात और सिफारिशात भी पेश। 3 रोज कबल वज़ीर दाखिला ने FIA को प्रोटेक्टेड सारिफीन को इजाफी बिल्स भिजवाने पर छानबीन का टास्क दिया था। FIA ने बिजली तकसीम कार कंपनीज की डेटा की जांच पड़ताल की। दौराने इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वकील का जुबानी तलाक के हवाले से अदालती फैसलों का हवाला। दलाइल दिए कि दस्तावेजात को जुबानी बात पर फौकियत है। बुशरा बीबी ने किस जगह कहा कि इद्दत पूरी कर ली है। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि शरई तकाजे पूरे करने का जिक्र कर दिया गया है। खबर मानिका के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दलाइल देते हुए कहा, चेयरमैन यूनियन काउंसिल को नोटिस जारी न करना कोई और जुर्म हो सकता है, फ्रॉड नहीं हो सकता। तलाक का नोटिस खबर मानिका ने नहीं दिया तो 90 दिन का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज भी गांव में तलाक नोटिस के जरिए नहीं दी जाती। मुस्लिम फैमिली लॉ के सेक्शन 7 के तहत नोटिस लाजमी शर्त नहीं है।
Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this dates for the said reserved seats, foregoing paras shall apply mutus mutandis for purposes of Article 106 in relation to PTI for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order applies. सुप्रीम कोर्ट का खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। मखसूस नशिस्तें हुकूमत का देने का फैसला कलअदम करार। PTI सियासी जमात थी और है, इसीलिए मखसूस नशिस्तों की भी हकदार है। PTI 15 रोज में मखसूस नशिस्तों के लिए नाम दे। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की 13 रुकनी फुल बेंच ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट और 1 मार्च 2024 का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। अदालत ने 39 अरकान को PTI का मुंतखब रुकने कौमी असम्बली करार दे दिया। बाकी 41 उम्मीदवार 15 रोज में बयान हल्फी जमा कराकर PTI का हिस्सा बन सकते हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुंतखब अरकान PTI का हल्फनामा दें। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया कि वो PTI से है, वो ऐसा ही रहेगा। PTI के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन को PTI की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। आइन के मुताबिक किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया जा सकता। इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर नहीं कर सकता। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाए। फैसले का इतलाक सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। जो लोग आइन की गलत तशरीह करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ज़ाती मुफादात के बायस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्ले का निशान लिया। हमारी इलेक्शन मुहिम में मुदाखलत की। हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। बानी PTI ने बार बार कहा, आइन और कानून की बालादस्ती जरूरी है। हमारी नशिस्तें जल्द हमें मिलेंगी। उमर अयूब की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैसला सियासी, अदालती और जमहूरी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अदालतें इंसाफ दे रही हैं और दे सकती हैं। एक फैसला 8 फरवरी को अवाम ने दिया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सियासी जद्दोजहद में फॉर्म 47 वालों से मैंडेट वापस लेना है। सेनेटर शिबली फराज, पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। हक की फतह हुई। फैसले से अदलिया पर अवाम का एतमाद मजबूत होगा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमारे तमाम इक़दामात बदनीति पर मबनी थे। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात बदनीति की बुनियाद पर कलअदम करार देते हुए फैसले के बाद हमारी मखसूस नशिस्तें जल्द अलॉट होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान। लाडले की मोहब्बत हर चीज पर गालिब आ जाती है। नजरिए जरूरत हमेशा कौमों को नुकसान देता है। कल बानी PTI को फायदा पहुंचाया गया। PTI को वो मिला जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। नवाज शरीफ को ख्याली तनख्वाह पर नाअहल किया गया। आइन को किसी सूरत भी शिकस्त नहीं होनी चाहिए। एक रात कबल ही सोशल मीडिया पर फैसला सुना दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। PTI को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया। केस में PTI फरीक ही नहीं थी। ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आला तरीन अदलिया ने आइन की बजाय सियासी फैसला दे दिया। जो साइल ही नहीं था, जिससे रिलीफ मांगा ही नहीं था, जो फरीक ही नहीं था, उसको रिलीफ दे दिया। आइन और इंसाफ के तकाजों की जगह सियासी तकाजों को अहमियत दी। आइन और कानून की तशरीह के बजाय आइन साजी का फर्ज संभाल लिया। इंसाफ देने के लिए अदल की जंग लड़ें तो हम आपको सलाम पेश करें। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ। राना सनाउल्लाह का फैसले पर नजरसानी में जाने का इंदिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील तो बनती है, रिव्यू में जाना है या नहीं, फैसला काबीना ने करना है। दूसरी पार्टियां भी नजरसानी अपील में जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मुफाद में नहीं होते। इस फरीक को बिन मांगे इंसाफ दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं।
मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, फैसले के नतीजे में पीटीआई के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। जेयूआई इस फैसले पर बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। जमीयत के जो अफराद इस फैसले से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं वो इनफरादी हैसियत में अपील पर जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह गई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी नहीं कुल कबूल करना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली से इजाफी मखसूस नशिस्तों पर 22 अराकीन फारिग। ऐवान ज़ेरी में 19 खवातीन और 3 अक़लियती अराकीन की छुट्टी। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहादी नशिस्तें 224 से कम होकर 210 रह जाएंगी। कौमी असम्बली में नून लीग की 14 नशिस्तें कम होकर 108 हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी की 5 नशिस्तें कम होकर 68 रह जाएंगी, जबकि ऐवान में MQM के 22, काफ लीग 5 और IPP के 4 अराकीन मौजूद। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत सादा अक्सरियत में बदल जाएगी। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के इम्कानात रोशन। ऐवान में पार्टी के अराकीन की तादाद 114 तक पहुँचने का इम्कान। JUI फे के 8 अराकीन भी ऐवान का हिस्सा। PTI को पंजाब असम्बली में खवातीन की 24, 3 अक़लियती नशिस्तें मिलेंगी। PTI को सिंध असम्बली में 2 खवातीन, 1 अक़लियती नशिस्त हासिल होगी। KP असम्बली में 21 खवातीन और 4 अक़लियती नशिस्तें PTI के हिस्से में आएंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और सिंध के साली अजला में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब असम्बली के बाहर अवामी असम्बली। अपोजिशन अरकान का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। PTI के फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार 25 अरकान ने हल्फ उठाया। एहतजाजी मुजाहरे में PTI के रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स की भी शिरकत। पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मशरकी अक़वाम की मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में मुश्तरका तरक्की को फ़रोग देकर दुनिया के मुस्तक़बिल को तश्कील देने की बड़ी सलाहियत है। पायदार तरक्की और सेहत जैसे आलमी चैलेंजेस को मशरकी नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर आलमी आबादी मशरकी ममालिक बिलखुसूस चीन, पाकिस्तान और दीगर हमसाय ममालिक में रिहाइश पजीर है। सदर आसिफ अली जरदारी का चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉपरेशन एजेंसी के ज़ेर एहतमाम आलमी एक्शन बराए मुश्तरका तरक्की के फोरम के इजलास से वर्चुअल खिताब। सिंध हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें और इमारतें 1 माह में खाली कराने का फैसला। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। डिविजनल सतह पर SMTA के दफातर के क़याम की मंजूरी। बोर्ड इजलास में येलो लाइन BRT के लॉट 1 और लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्ट्स के इजरा के हवाले से तबादला ख्याल। जाम सादिक पुल पर जारी तरक्याती काम और येलो लाइन के लिए डिपोज के क़याम पर भी गुफ्तगू। हुकूमत ट्रांसपोर्ट के तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना चाहती है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइच करेंगे। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 31 गवाहान के बयान कलमबंद किए जा चुके। नैब की जानिब से आज मजीद गवाहान कमरा अदालत में पेश होंगे। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। मोना सलाही समेत 6 मुल्ज़मान इश्तिहारी करार। FIA ने मोना सलाही समेत 9 मुल्ज़मान का नामुकम्मल चालान अदालत में पेश कर दिया। अदालत से मोना सलाही समेत 9 मुल्ज़मान की जायदादें मुंजमद करने की इस्तदा। ADC जज सरगोदा को हिरासत करने से मुताल्लिक बड़ा फैसला। पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद जावेद घराल और जस्टिस अली ज़िया बाजवा पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। DPO सरगोदा की जानिब से चीफ जस्टिस मलिक शहजाद के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी।
FBI ने नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस कनेक्शंस मुनक़ता करने से इनकार कर दिया। बिजली कनेक्शंस मुनक़ता करने का फैसला वजारत तवानाई करेगी। मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने से 86,000 अफराद रिटर्न फाइल कर चुके हैं। FBI की इन्फोर्समेंट बहुत कमज़ोर है, जिस पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन FBI अमजद ज़ुबैर टिवाना। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच तब्दील। ग्रेड 19 के अब्दुल गफूर अंजुम सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल तैनात। असद वड़ाइच को सुप्रिटेंडेंट साहिबाल जेल तैनात कर दिया गया। होम डिपार्टमेंट पंजाब ने जेल अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।